पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 1 आयुर्वेद निरूपण का ये तीसरा लेक्चर। देखिए आज देखेंगे सिद्धांत मतलब थ्योरी। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहते हैं कि परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषय की परीक्षा कर और हेतुओं मतलब इसमें सारे आएंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और उपमान। तो इनके द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध करके स्थायी निर्णय दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमें प्रूव करनी है तो इसके लिए कोई थ्योरम या फिर थ्योरी देके वो प्रूव किया जाता है। सिंपल सा यही मीनिंग है सिद्धांत का। अब देखिए सिद्धांत के भेद क्या है। एक तो ये याद रखिए कि 4 भेद है: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। तो यहाँ पर सिंपल सा समझ के लीजिए आप। सर्वतंत्र मतलब क्या, जो मतलब देखिए इसका मीनिंग ही क्या है कि यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब सबको ये मान्य है कि ये सिद्धांत या फिर ये थ्योरी ऐसी ही रहेगी। मतलब इसको सबने सम्मति दर्शाई है, सर्वसम्मत हो। जैसे कि कोई रोग है, मतलब कोई रोग का कारण है और उसके लिए चिकित्सा क्या करनी है वो पहले ही दे चुके हैं। अब प्रतितंत्र सिद्धांत मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से ये पाया जाता है। जैसे कि किसी शास्त्र में रसों की संख्या 6 मानी गई है तो किसी में 8 मानी गई, किसी में 4 भी हो सकती है, किसी में 1 भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण सिद्धांत। इसका कहना बस इतना है कि कोई भी एक सिद्धांत अगर हम मान लेते हैं तो कुछ और सिद्धांत भी उसके साथ मानने पड़ते हैं। ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, तो ज़्यादा डीप जाने की मत कोशिश करिए। अब लास्ट में आता है अभ्युपगम सिद्धांत, मतलब हाइपोथेटिकल थ्योरी। इसका मतलब है कि कोई चीज़ हमें प्रूव करनी है तो कोई चीज़ माननी भी तो पड़ती है। मान लो कि ऐसा रहता है, मान लो कि वैसे वैसे होगा, तो ये जो आता है ये हाइपोथेटिकल में मतलब अभ्युपगम सिद्धांत में आता है। देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा भूतानुप्रवेश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है बस पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता, ये हम देखेंगे। गर्भोत्पत्ति में पंचमहाभूत सिद्धांत आपको ये रचना में भी मिलेगा, यही श्लोक मिलेगा। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेज एन पचति आप क्लेदयंती पृथ्वी सहनंती आकाशम विवर्धयति। तो यही आपको श्लोक मिलेगा। ये सुश्रुत शारीर स्थान का श्लोक है, 5वां अध्याय 3रा श्लोक। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जब हमारा गर्भ, कोई भी बच्चा अगर गर्भ में पल रहा है तो उसको कैसे पंचमहाभूत प्रभावित करता है या फिर कैसे पंचमहाभूतों से वो बन पाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि देखिए शुक्र संयोग के बाद जब चेतना अवस्थित हो जाती है, मतलब चेतना आ जाती है हम में, तब वायु क्या करता है, विभाजन का कार्य करता है, मतलब डिवीजन का कार्य करता है। अग्नि से पाक मतलब डाइजेशन होता है। आप मतलब जल, इससे क्लेदन क्रिया मतलब स्निग्धता आने लगती है। पृथ्वी से सहनन कार्य होता है मतलब कॉम्पैक्शन, और विवर्धन मतलब एक्सपांशन, मतलब ये आकाश में होता है, ये तो पता ही है हमें। तो इस तरह से गर्भ का विकास होता है। और ये इसका श्लोक आपको रचना में और शायद क्रिया में भी होगा ही, और सुश्रुत में 3rd ईयर को आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अभी कीजिए। एकदम सिंपल सा और बेसिक श्लोक है। अब देखते हैं त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत, मतलब तीनों दोषों में पंचमहाभूत सिद्धांत कैसे यूज होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वायुवाकाश धातुभ्याम वायु आग्नेयम पित्तम अम्ब पृथ्वीभ्याम श्लेष्मः। इसका जो मीनिंग है देखिए, अब इसका मीनिंग क्या है कि वात दोष जो है वो वायु और आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है, पित्त सिर्फ अग्नि से उत्पन्न होता है, और कफ जल और पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत क्या कहता है। यह आपको अष्टांग हृदय के 10वें चैप्टर में भी मिलेगा। तो देखिए मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, ये सारे रस के नाम है। 6 रस होते हैं: कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस। ये 6 रस होते हैं। अब मधुर रस में प्राधान्यता पृथ्वी और जल की रहेगी, ये आपको बाद में भी करना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पर निपटा लो इसको। आम्ल रस में पृथ्वी, अग्नि और लवण रस देखिए अग्नि और जल। कटु रस में अग्नि, वायु, फिर तिक्त में वायु और आकाश, फिर कषाय में पृथ्वी और वायु। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और ट्रिक भी मेरे पास है, तो वो यहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं है। जब आएगा रस का अध्याय आपका, जब चरक में पढ़ाऊँगा तब वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब द्रव्यों के गुण और पंचमहाभूत सिद्धांत ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2nd ईयर में आपको आएगा काम। आगे देखिए त्रिदोष सिद्धांत। सबसे बेसिक यहाँ पर दिया है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ होते हैं, ये तो पता है। अब जब ये साम्यावस्था में होते हैं, मतलब बैलेंस स्टेट में होते हैं, तब शरीर का स्वास्थ्य इसकी रक्षा करते हैं, और जब ये विषम हो जाते हैं तब यही विविध रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। अब त्रिदोष सिद्धांत देखिए, और ये अलग है। ये जो त्रिदोष सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत और पंचमहाभूत, 1 मिनट दूसरे पेन से दिखाता हूँ। देखिए त्रिदोष सिद्धांत और पंचमहाभूत सिद्धांत
यहाँ पर बताया है कि त्रिदोष और पंचमहाभूत का मतलब मेल कैसे खाया है। और ये जो त्रिदोष सिद्धांत है यहाँ पर अलग दिया है, बस इसको एक बार पढ़ के छोड़ दो। जब भी आप रचना शरीर पढ़ोगे तब आपको ये याद रखना है कि रचना शरीर का जो मूल कारण है वो पंचमहाभूत है, क्योंकि वो रचना है ना। और क्रिया क्रिया मतलब हमारी फिजियोलॉजी कैसी है, उसके लिए आपको त्रिदोष की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए क्रिया शरीर का मूल कारण त्रिदोष है। और ये जो त्रिदोष है इनका जो फंक्शन है या फिर क्रियात्मक भूमिका है, इनका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक पूरा चलती है, मतलब पूरा जीवन भर हमें त्रिदोषों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जिस तरह शरीर के बाहर सृष्टि का पोषण, शोषण और प्रेरण ये कार्य सोम मतलब चंद्र, सूर्य और वायु करते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य कफ, पित्त और वात करते हैं। क्रमशः याद रखिए, पोषण करने वाला कफ है और शोषण करने वाला पित्त, और वात जो है प्रेरण काम करता है। और ये जो नीचे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत पढ़ो। तो इसके आगे हम छठ रसों के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कल। जो मैंने ट्रिक्स की बात की थी वो भी दूंगा और षड रसों के बारे में भी हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।